फ्रेंड्स हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं, कैसे हम लोग जो है कि उसका हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर निकालते हैं, ये समझते हैं। कुछ बच्चे जो है कि हम मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि सर कैसे निकाल पाते हैं, इसी में हम लोग को कैलकुलेशन में दिक्कत होता है। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन समझ जाते हैं तो 50% समझ में आता है, लेकिन कैलकुलेशन में 50% होता है कि अगर समझ में आ गया लेकिन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये बोला है कि इन द राइट एंगल ट्रायंगल square of the hypotenuse is equal to same of the square of the other two side। ये बोल रहा है कि जो हाइपोटेनस है वो जो है दो जो साइड होता है वो दोनों साइड का क्या होता है, बराबर होता है। फिगर देखिए, फिगर में समझाता हूं। ये हो गया आपका फिगर बच्चों, ये क्या हो गया, फिगर हो गया, ठीक है। और यहां पर ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एक साइड 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन समझना है बच्चों। ये क्या होता है, हाइपोटेनस, है ना। अब यहां पर मान लीजिए कि यहां पर कोई नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहां हो गया ए बी और ये हो गया सी। मान लीजिए एग्जांपल में हमको दे देते हैं, यहां पर सी निकालना है। मान लीजिए अब बी दे दिया है 3 सेंटीमीटर और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। हाउ कैन फाइंड द हाइपोटेनस, कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपको दिया रहता है, जैसे कि यहां पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं। सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बोला गया है कि हाइपोटेनस दोनों का बराबर होता है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू सेम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। मतलब ये हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, ये जो है स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड, मतलब दूसरा दो साइड बराबर होता है। अब इसका बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, मतलब इसका हम लोग केवल वैल्यू को रख देते हैं। चलिए तो सी निकालना है तो सी को रहने देते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब ये बी दिया हुआ है बेस 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं। सी का स्क्वायर अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। सी बराबर, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। अब सी को अगर स्क्वायर है, अगर किसी नंबर पे जाता है उधर तो क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। अब सी और 25 का क्या होता है जी, 25 को अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 × 5 और पेयर होता है तो एक बाहर निकल गया, मतलब कि 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। बच्चों अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।